हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन का एक मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। द यूरिनरी सिस्टम इज़ द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: टू किडनीज, टू यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं किडनीज़ के बारे में। Kidneys are bean-shaped organs about 11 cm long, 6 cm wide, 3 cm thick and weight 150 ग्राम। जो किडनी होती हैं वो बीन शेप का एक ऑर्गन है, बीन शेप्ड होती हैं। 11 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है एंड 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। जो इनका वेट होता है वो 150 ग्राम होता है या 150 ग्राम इनका वेट होता है। द किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो किडनी होती हैं, जो एब्डोमिन कैविटी होती है अपनी, उसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है, जो उसमें वहाँ पर ये किडनीज पाई जाती हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके दोनों साइड में एक एक किडनीज पाई जाती हैं। बिहाइंड द पेरिटोनियम रेट्रोपेरिटोनियल। जो पेरिटोनियम होती है अपनी, उसके पीछे पाई जाती हैं, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किडनी होती है उनकी लोकेशन क्या होती है, तो रेट्रोपेरिटोनियल इसकी लोकेशन होती है। एंड बिलो द डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है उससे नीचे होती हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा टू द 3rd लंबार वर्टिब्रा। ये जो 12th जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वहाँ से 3rd लंबार वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड रहती हैं। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर। जो राइट किडनी होती है, जो राइट साइड वाली किडनी होती है, वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी स्लाइटली नीचे होती है, थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि जो राइट साइड में लीवर के द्वारा कुछ जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। जो किडनी होती है उस वो 3 लेयर्स से कंपोज्ड होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं रीनल फेसिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये वाली जो लेयर होती है इसको एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। ये पेरिनियल फैट जो लेयर होती है ये फैट की बनी होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये जो वाइट कलर में आपको दिख रही है ये वाली रीनल कैप्सूल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किडनी का उसको कोर्टेक्स बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं कोर्टेक्स बोला जाता है। जो मिडिल पार्ट होता है उसको मेडुला बोला जाता है। मेडुला एक स्ट्रक्चर से कंपोज्ड होता है। मेडुला में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पिरामिड्स बोलते हैं। रीनल पिरामिड्स इनको बोला जाता है। जो रीनल पिरामिड्स होते हैं, जो इनका जो अपेक्स वाला पार्ट होता है, जो इनका लास्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला। जो रीनल पेपिला होता है वो ओपन होता है माइनर कैलिक्स में ओपन होता है। जो माइनर कैलिक्स होते हैं वो मेजर कैलिक्स में ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीनल पेपिला है वो ओपन होता है माइनर कैलिक्स में। जो रीनल पेपिला की जो आगे स्ट्रक्चर होती है उसको माइनर कैलिक्स बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं माइनर कैलिक्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको माइनर कैलिक्स बोलेंगे। जो माइनर कैलिक्स है वो ओपन होता है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स में ओपन होता है। जो मेजर कैलिक्स होता है वो रीनल पेल्विस में ओपन होता है। जो रीनल पेल्विस है वो एक्सटेंड होकर यूरेटर का फॉर्मेशन करती है। जो यूरेटर होता है जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाता है उसको यूरेटर बोलता है। यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट होती है, एक डिप्रेशन पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हाइलम बोला जाता है। हाइलम जो
रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज होती हैं, जो कि किडनी की जो धमनी और सिरा बोलते हैं हिंदी में जिनको, जो आर्टरी और वेन्स होती हैं वो हाइलम के थ्रू जो किडनी होती है उसमें एंटर करती हैं। हाइलम के थ्रू ही जो यूरेटर होता है वो बाहर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द किडनीज आर सराउंडेड बाय 3 layers. द आउटर मोस्ट लेयर इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द रीनल फेशिया। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किडनी की उसको बोलते हैं रीनल फेशिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड द पेरीरीनल फैट कैप्सूल दैट इज सोक एब्जॉर्बर। जो पेरीरीनल फैट कैप्सूल है इसको एडिपोज कैप्सूल भी बोला जाता है, जो कि सोक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्योंकि फैट का बना होता है इसलिए सोक एब्जॉर्बर का काम करता है। द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर इज द रीनल कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है किडनी की उसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल। ये कोलेजन फाइबर से कंपोज्ड होता है, कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। देयर इज ए कॉन्केव नोच present in the kidney known as hilum where the renal blood and lymph vessels, the ureter and nerves enter। मैंने आपको बताया था एक कॉन्केव नोच, कॉन्केव का मतलब होता है एक अवतलीय नोच पाई जाती है, एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हाइलम बोलते हैं, जहाँ से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, यूरेटर और नर्व्स एंटर करती हैं किडनी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर इज ए फनल शेप स्ट्रक्चर इन हाइलम कॉल्ड पेल्विस। हाइलम के अंदर ही एक फनल शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसा कि हमने देखा था कि जो फनल शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस बोला जाता है। रीनल पेल्विस आगे चलकर यूरेटर का फॉर्मेशन करती है, यूरेटर में ओपन होती है cortex, a reddish brown layer of tissue immediately below the capsule and outside the renal pyramid। जो cortex होता है, जो रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू की रेडिश ब्राउन लेयर होती है इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल, जो कि कैप्सूल हमने देखा ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। इसके अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको कोर्टेक्स बोला जाता है। जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके बाहर की ओर ये कोर्टेक्स पाया जाता है, और कैप्सूल के अंदर की ओर और रीनल पिरामिड्स के बाहर की ओर ये कोर्टेक्स पाया जाता है। ये जो जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये कोर्टेक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेडुला द इनर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर द रीनल पिरामिड्स। जो मेडुला होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है किडनी की, जो कि रीनल पिरामिड्स से कंसिस्ट होता है। एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर होती है, या एक कोन शेप स्ट्रक्चर होती है, या फिर ऐसा बोलें कि पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होती है जिनको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रीनल पिरामिड्स के बारे में। रीनल पिरामिड्स ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, रीनल पिरामिड्स ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती हैं, या बोलें पिरामिडल स्ट्रक्चर होती हैं, या कोनिकल स्ट्रक्चर होती हैं। इन बिटवीन द पिरामिड्स आर स्पेस कॉल्ड रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टनी। आपको एक बार मैं डायग्राम दिखाता हूँ। जो रीनल पिरामिड्स होते हैं, जो ये रीनल पिरामिड्स हैं, दो रीनल पिरामिड्स के बीच में एक जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, या रीनल कॉलम्स बोला जाता है। जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, जो मेडुला के अंदर जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वो एक्सटेंड रहता है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम्स बोला जाता है। द अपेक्स पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड्स नोन एज रीनल पैपिले। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है,
ये जो पार्ट होता है इसको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। एक रीनल पिरामिड की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। जो अपर पार्ट होता है इसको बेस बोला जाता है। जो इसका लोअर पार्ट होता है जो कि एक अपेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसको अपेक्स बोला जाता है। इसके अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स के बारे में। वो कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डक्ट ऑफ बेलिनी इनको बोला जाता है। जो रीनल पिरामिड्स के बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उनको डक्ट ऑफ बेलिनी बोला जाता है। द अपेक्स पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड्स नोन एज रीनल पेपिले। जो अपेक्स पार्ट होता है रीनल पिरामिड्स का, जो अपेक्स पार्ट होता है उनको रीनल पेपिले बोला जाता है। यूरिन फॉर्म्ड विद द किडनी passes through a renal papilla at the apex of a pyramid into a minor calyx। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्म्ड विद इन द किडनी passes through a renal papilla at the apex of a pyramid into a minor calyx। जो पिरामिड्स होता है उसके जो अपेक्स पार्ट होता है उसको रीनल पेपिला बोला जाता है। जो रीनल पेपिला से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो रीनल पेपिला के थ्रू माइनर कैलिक्स में फ्लो होता है। सेवरल माइनर कैलिक्स मर्ज इनटू ए मेजर कैलिक्स। बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। द 2 or 3 मेजर कैलिक्स कंबाइन फॉर्मिंग द रीनल पेल्विस। 2 या 3 मेजर कैलिक्स मिलकर रीनल पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं। ए फनल शेप स्ट्रक्चर दैट नैरोज व्हेन इट लीव्स द किडनी एज द यूरेटर। एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि नैरो होती है जब ये किडनी को छोड़ती है या जो यूरेटर का फॉर्मेशन करती है तो ये नैरो हो जाती है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा से इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। जो किडनी होती है वो उस 3 लेयर्स से कंपोज्ड होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको रीनल फेसिया बोलते हैं। जो मिडिल लेयर होती है उसको पेरी रीनल फैट कैप्सूल बोला जाता है या फिर एडिपोज कैप्सूल भी इसको बोल सकते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। जो रीनल कैप्सूल के अंदर की ओर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स बोलते हैं। जो कोर्टेक्स पार्ट होता है रीनल कैप्सूल के अंदर की ओर, तो और जो पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं, उनके बाहर की ओर का जो पार्ट होता है उसको कोर्टेक्स बोला जाता है। जो कोर्टेक्स के अंदर की ओर पार्ट होता है जो जिसको मेडुला बोला जाता है, जो मिडिल पार्ट होता है किडनी का उसको मेडुला बोला जाता है। जो मेडुला होता है वो रीनल पिरामिड से कंसिस्ट होता है। रीनल पिरामिड्स के बारे में हमने देखा कि रीनल पिरामिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो अपर पार्ट होता है उसको बेस बोला जाता है। जो लोअर पार्ट होता है उसको अपेक्स बोला जाता है। जो अपेक्स पार्ट होता है उसको रीनल पेपिला भी बोला जाता है। और जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनकी बीच में कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती है जिनको डक्ट ऑफ बेलिनी बोला जाता है। और 2 रीनल पिरामिड्स के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कोलम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि कोलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कोलम्स बोली जाती है। 2 पिरामिड्स के बीच में एक जो कोर्टेक्स होता है वो एक्सटेंड रहता है जिसको कोलम ऑफ बर्टिनी बोला जाता है या रीनल कोलम्स बोला जाता है। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो यूरिन बनता है नेफ्रॉन में, वो सबसे पहले रीनल पेपिला में आता है। जो रीनल पेपिला आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको रीनल पेपिला बोलते हैं। जो रीनल पेपिला होता है वो माइनर कैलिक्स में ओपन होता है। जो माइनर कैलिक्स होते हैं वो मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं और 2 या 3 मेजर कैलिक्स मिलकर एक रीनल पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि जब किडनी से बाहर निकलती है, जो सकड़ी होती है जो नैरो होती है, जो किडनी से यूरेटर के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में देखा, यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में हमने इस वीडियो में देखा कि किडनी की कैसी स्ट्रक्चर होती
किडनी की लोकेशन क्या होती है, किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती हैं, रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, रीनल जो जो किडनी होती है वो कितनी लेयर से कंपोज्ड होती है, जो रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, मेजर कैलिक्स क्या होता है, माइनर कैलिक्स क्या होता है, इस वीडियो में हमने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।